हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपकी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो गई होगी। दिवाली के बाद छठ आती है। यूपी और बिहार की जो प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है वो छठ माना जाता है। सूर्य देवता की पूजा की जाती है, डूबते हुए भी और उगते हुए भी। सब लोग, पूरा विश्व, जहां जहां पूजा की जाती है सूर्य की, केवल उगते हुए ही की जाती है। लेकिन यूपी और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ये कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो आने वाली डाला छठ की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जहां से हम छोड़े थे। चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती निकालना हम सीख गए थे। उसके बाद हम बढ़ते हैं उसके साथ जो मिश्रित क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पॉइंट वाले हैं उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद इसका मिश्रित क्वेश्चन करेंगे कि ए और बी का मध्यानुपाती ये है तो, और बी और सी, या फिर बी और ए का तृतीयानुपाती ये है तो हमको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात बताइए। उसी के साथ पहले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भाई कि 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर होता है a इंटू बी। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये कहां चला जाता है? अंडर रूट में चला जाता है, a इंटू बी। और यही होता है हमारा मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला। तो क्या दिया है? a हमारा है 0.64। क्या ले लेते हैं भाई? a 0.64 इंटू बी कितना दिया है? 0.81। 0.81। तो जब हमारा ये वर्गमूल इसका निकलेगा तो वर्गमूल बाहर आएगा। तो जब वर्गमूल बाहर आता है, यदि यहां 2 अंक पे दशमलव है तो इसको बाहर निकालेंगे तो कहां दशमलव अंक लगेगा? 1 अंक पे लगेगा। यहीं पे बहुत सारे लड़के गलत कर देते हैं। देखिए एकदम पास पास दिया रहता है, इसमें तो खैर टोटली अलग ही है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बहुत नजदीक आता है। तो 64 दिया है 64। इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 64 का वर्गमूल 8। और दशमलव कहां लगा देंगे? 1 अंक पे। उसके बाद इंटू 81 किसका वर्ग है? वर्गमूल 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 आएगा। दशमलव कहां लगा देंगे? 1 अंक पे। 9 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 72। गुणा करते हैं तो जितना अंक पे दशमलव रहता है, मान लीजिए कि यहाँ 2 अंक है तो गुणा किए हैं तो यहां भी कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे लगेगा। यहीं पे अगर यहाँ कुछ अंक होते तो गुणा हम करते तो दशमलव कहां लगाते? 3 अंक पे लगाते। तो 0.72 यही हमारा क्या है भाई? उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक्स वाई और वाई जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहां x बटे वाई और y बटे जेड दिया है, इसका वर्ग करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मध्यानुपाती निकालते हैं। तो अंडर रूट x बटे वाई का वर्ग इंटू y बटे जेड, इसका क्या ले लेते हैं भाई? स्क्वायर लेते हैं। दोनों जगह क्या है? स्क्वायर है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? x अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर। y से y क्या करेंगे? काट देते हैं। और ऊपर कितना बचेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा के जेड स्क्वायर। बाहर निकल के हमारा आएगा तो क्या बचेगा? x बटे जेड। क्या बचेगा भाई? x बटे जेड, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी
सही है। आगे चलते हैं। बोला कि x प्लस वाई पावर 4 और x माइनस वाई पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हम किस में लेते हैं, अंडर रूट में लेते हैं और क्या लेते हैं, a इंटू बी। तो x प्लस वाई पावर 4 इंटू x माइनस वाई पावर 4, x माइनस वाई पावर 4। भाई जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई पावर ये 4 हो जाएगा इनटू वर्गांतर का आप जानते हैं क्या होता है कि x माइनस वाई का स्क्वायर और इसको क्या लिख देते हैं, उसके पावर स्क्वायर। इसका है वर्गांतर का x प्लस वाई पावर 4, x प्लस वाई पावर 4। और यहां पे या फिर डायरेक्ट हम इसको यहीं पे निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू, छोड़िए इतना करने के बजाय यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई पावर 4 का कितना आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का पावर 4 है तो कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब उसको हम हल करते हैं तो किस में आएगा भाई, माइनस में आता है। कितना आएगा, -2ab यानी कि -2xy। जब इतना हल करने के बाद जब हम गुणा करेंगे तो लगभग आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। इसके दिया है a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7। a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी इसको जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7। जब इसको हम जोड़ेंगे तो होगा 2a और b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। तो 2a बराबर कितना आएगा भाई, 32। तो 1 निकालेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 16। a बराबर कितना आएगा, 16। a का मान हम इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, b का मान आएगा तो b यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा, b बराबर 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। तो b का हमारा मान क्या आ गया, 9 आ गया। कितना आया, 9। तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो a कितना है, 16 इंटू बी कितना है, 9। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3, 9 का वर्गमूल आएगा 3। कितना आ गया, 4 3 12। ये क्या आ गया, a और b का मध्यानुपाती, a और b का मध्यानुपाती जो कि सी आंसर है 12। या फिर इतना आप नहीं करना चाहते तो एज्यूम करना चाहिए उसमें, एज्यूम। यहां दिया a प्लस बी बराबर 25, a और माइनस बी बराबर 7। तो हम ऐसा क्या रखें, दो वैल्यू हम a और b की, ऐसी दो वैल्यू हम क्या रखें कि जोड़ने पर 25 आए और घटाने पे 7 आए। तो 16 और 9 दो ऐसी संख्याएं कि जिनको जोड़ने पे 25 आएगा और घटाने पे कितना आएगा, 7 आएगा। और दोनों का क्या लेंगे हम, मध्यानुपाती निकालेंगे तो कितना आएगा, a इंटू बी अंडर रूट में आएगा और a दिया है 16 और b दिया है 9। जब उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 का गुणा करें कितना आएगा, 12। दिया कि a स्क्वायर b और 3ab का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए या तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय अनुपाती कल मैंने बताया था कि x बराबर b स्क्वायर बटा के a, यही होता है तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। तो दिया है 3ab, ये b के बराबर है, कितना है 3ab। इसका हमें क्या लेना है, वर्ग लेना है।
बटा के कितना दिया है ए स्क्वायर बी, कितना दिया है भाई ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 9 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर और बी। इसको जब हल करते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी से एक बी खत्म हो जाता है, तो कितना बचता है भाई 9b। कितना बचेगा 9b, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये सारे एसएससी जीडी के लेटेस्ट सवाल हैं जो 2023 में आए हुए हैं, सारे के सारे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहां बी स्क्वायर हमारा क्या क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका क्या करना होता है, वर्क करना होता है, और बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो ए हमारा कितना दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या दिया है भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसको हम हल करते हैं, मान लीजिए कि कोई हम मान लेते कि ए है और इसके ऊपर स्क्वायर दिया रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटू ए। क्या लिख सकते हैं भाई ए इंटू ए। तो वही चीज यहां बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वर्गांतर का सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको लिखते हैं, क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लिख देते हैं बी प्लस ए एक क्वेश्चन में, और दूसरे में क्या होता है बी माइनस ए। कितना होता है भाई बी माइनस ए, कितना होता है बी माइनस ए। यहां से क्या करेंगे हम b कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई b कॉमन लेते हैं। जब b कॉमन लेंगे हम तो क्या आएगा b माइनस ए, b माइनस, यहां से एक b बाहर आया और यहां से एक b बाहर आ गया। उसके बाद हमारा क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके बटे में क्या है b प्लस ए और b माइनस ए, b प्लस ए और b माइनस ए। तो यहां से b माइनस ए और b नीचे b माइनस ए और ऊपर b माइनस ए, दोनों क्या होगा कट जाएगा। दोनों क्या होगा भाई कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे b प्लस ए। कितना बचेगा b प्लस ए। इसके बाद हल होगा तो हल कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। इसमें देख लेते हैं बी स्क्वायर बी प्लस ए यहां से भी क्या होगा एक b कॉमन आ जाएगा b, और यहां से एक b कॉमन लेंगे तो b फिर उसके बाद क्या बचेगा b माइनस ए बटा के b प्लस ए। b का गुणा b में होगा तो कितना आएगा b स्क्वायर, उसके बाद b माइनस ए बटा के b प्लस ए। यही क्या है भाई हल होगा। अब नहीं हल हो पाएगा तो यही क्या करेंगे छोड़ देंगे, जो कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही, बी स्क्वायर b माइनस ए और b प्लस ए, यही हमारा सही है। आगे चलते हैं। देखिए a रेशियो b बराबर 2:7, a एवं b का तीसरा समानुपाती 343 है। तो b माइनस ए का क्या करना है, हमें मान बताना है। b माइनस ए का मान बताना है। a एवं b का तीसरा समानुपाती, यानी कि जो हम x बराबर बी स्क्वायर बाई ए लिखते थे, तो ये हम क्या निकालते थे, x हमारा क्या होता था तृतीय अनुपाती या फिर तीसरा अनुपाती। इसी का मान हमें कितना दिया है 343। इसी का मान भाई हमें कितना दिया है 343। कितना दिया है 343। और बी स्क्वायर यहां रेशियो में दिया है, क्या दिया भाई रेशियो में दिया, यानी कि b बाई ए।
रेशियो में हमारा ए रेशियो बी कितना दिया है 2:7, यानी बी का हमारा मान क्या है 7 है, बी का हमारा मान 7 है, यानी यहां क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और ए का मान हमें कितना दिया है 2, ए का मान कितना दिया है 2, ए का मान भाई कितना दिया है 2 दिया है 343, और यहां 2 है तो क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना होता है भाई 49 होता है, कितना होता है 49, और ये किसके बराबर दिया है 343 गुणे 2, कितना दिया है 343 गुणे 2, 49 से ये कितनी बार जाएगा, ये 7 का वर्ग है और ये 7 का क्यूब है, यानी कि जब हम वर्ग से क्यूब को काट देंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि अगर 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग से 7 का क्यूब काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14, एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14 आ गई। हमारा ए रेशियो बी जो दिया है 2:7, जो हमारा रेशियो में मान दिया है उसी को हम क्या कर लेंगे, उसी का एग्जैक्ट मान निकाल लेंगे। तो ए हमारा कितना दिया है भाई, ए दिया है 2 यूनिट, कितना दिया है 2 यूनिट, तो 2 का भी हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 14 यानी कि 28, कितना आएगा भाई 14, 14 दूनी 28, 28। और उसके बाद b का मान निकालेंगे तो b का है हमारा 7, तो ये भी कितना गुना होगा 14 गुना होगा, तो 14 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 14 7 98 यानी 98। और हमसे क्या पूछा है भाई कि b माइनस ए का हमें क्या करिए मान बताइए, b माइनस ए का हमें क्या करिए मान बताइए, b माइनस ए का हमें क्या करना है मान बताना है, यानी कि b में से a को क्या करेंगे घटा देंगे, b में से a को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या निकालना है b माइनस ए। तो b हम कितना निकाले हैं 98, कितना निकाले हैं भाई 98, और a हमारा कितना है 28। जब इसका हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा 70 यानी 70। यही हमारा क्या है भाई उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए सही है। एसएससी जीडी 2023 में आया था, अच्छा सवाल है। एक बार फिर समझा देते हैं इसको। दिया है कि ए एवं बी का तृतीय अनुपात या फिर तीसरा समानुपाती कितना दिया है 343। एक्स बराबर जो हम निकालते थे कि जब तृतीय अनुपाती निकालते तो क्या निकालते थे कि एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तो वही एक्स का मान कितना दिया है 343 यानी 343। उसके बाद बी स्क्वायर यहाँ रेशियो में दिया है, कितना दिया है बी स्क्वायर, तो हम भी मान रेशियो में ही निकालेंगे यानी यूनिट में निकालेंगे, तो यही हमारा एक यूनिट का मान कितना है 14, कितना है भाई 14, यानी कि यहां चलेंगे तो बी स्क्वायर यानी 7 का वर्ग और बटा के ए कितना दिया है 2 दिया है, तो 7 का वर्ग 49, यही काट लेंगे, 49 से काटेंगे तो 7 में जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, यानी कि ये हमारा एक यूनिट का मान कितना आया 14 आया है। जब हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 में 14 का गुणा कर देंगे, आएगा 28। 7 यूनिट का मान निकालेंगे तो वो भी 14 गुने के बराबर होगा, यानी कि 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 7 98 आएगा। दोनों का अंतर निकालना है तो 98 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 70, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिया कि एस क्यूब एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको क्या करना है निकालना है। एसएससी जीडी 2023 का क्या है ये सवाल है, तो देखते हैं। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा था ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल कितना होता है भाई सी रेशियो डी, यानी इसका मतलब ये होता है कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका और इसका मान दोनों का क्या होता है बराबर, इधर का मान और इधर का मान आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका गुणा तिर्यक यानी क्या कर देते हैं भाई गुणा कर देते हैं, तो होता है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। क्या होता है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का, या फिर ये सारे जो भी हमसे मान दिया रहता है जैसे भी करके हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं।
दिया है सवाल में, क्या दिया है, एस क्यूब और एस स्क्वायर टी। हम लिख लेते हैं इसको एस क्यूब एस स्क्वायर टी, और कितना दिया भाई, एस टी स्क्वायर। उसके बाद चतुर्थानुपाती हमें निकालना है, यानी कि हम मान लेते हैं कि वह क्या है, वह x है। क्या है भाई, x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस क्यूब बटा के एस स्क्वायर टी बराबर एस टी स्क्वायर बाई एक्स। ऐसा नहीं लिख सकते भाई कि x बटा एस टी स्क्वायर, ना, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम कह सकते कि अंदर वालों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। अंदर वालों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, और बाहर वालों का भी आपस में क्या होता है भाई, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। अंदर वाले का अंदर में गुणा कर देते हैं और बाहर वाले का बाहर में गुणा करते हैं। अगर आप यही हल करना चाहते हैं, आप उतना तक सोच सकते हैं, तो यही हल कर देते हैं, यानी कि इन दोनों का गुणा होगा, x का मान निकालना है, तो इनके कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हमें तीन यस काटना है, तो एक यस यहां से मिलेगा और दो यहां से मिलेंगे, तो दोनों को काट देंगे, तो क्या बचेगा भाई हमारा, टी स्क्वायर। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर आ जाएगी। देखने में काफी डरावना है, लेकिन आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं इसको। तो हल करेंगे, एस स्क्वायर से काट देंगे तो कितना बचेगा, केवल एस बचेगा। कितना बचेगा भाई, एस बचेगा। इधर जाएगा, इसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं, यहां से एक और टी मिलेगा, यानी टी क्यूब हो जाएगा, x बराबर टी क्यूब। उसके बाद भाई क्या करेंगे, हम x का s में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स एस बराबर यहां जाएगा तो एस टी क्यूब। ये गुणांक है, इधर जाएगा बटे में होगा, या फिर हम यही इसको काट सकते हैं कि s बराबर s क्या होगा, कट जाएगा, यानी x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई, टी क्यूब। क्या है भाई, x बराबर टी क्यूब। इतना ना करने के बजाय आप यही कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर वालों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, और बाहर वालों का भी आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। √6, √8 और √21 का हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। क्या निकालना है भाई, चतुर्थानुपाती, यानी √6, √8 और कितना दिया है, √21, और हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती, यानी x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि बाहर वालों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, और अंदर वालों का भी आपस में क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद x, यानी कि x का गुणांक क्या होगा, √6, यानी क्या लिख सकते हैं, x इंटू √6 बराबर √8 एंड √21। x इंटू √6, यानी इसको भाई हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू √2 एंड √3, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √4, इतना लिख सकते हैं। 4 का गुणा 2 में करें कितना आएगा, 4 दूनी 8, वो भी किसमें, √ में, इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √7, √3 इंटू √7। ये x का गुणांक है, तो यहां जाएगा बटे में जाएगा तो भाग ही देते हैं, उतना कौन करने जाए, यहीं से क्या कर देंगे, काट देंगे। √3 से √3 कटेगा, √2 से √2 कटेगा, तो x बराबर आएगा, √4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 2, और √7 है तो वर्गमूल नहीं जाएगा, तो कितना आएगा, √7। कितना आएगा भाई, √7। तो ये हमसे चतुर्थानुपाती पूछा था, तो यही हमारा x की वैल्यू आ गई, कितना आ गई, 2√7, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या दिया, 3 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 50 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट भाई मिनट में दिया है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, घंटे को भी मिनट में बदल लेते हैं।
तो 3 घंटा यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में तो 60 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180 मिनट। कितना आएगा 180 मिनट और प्लस 20 कितना आएगा भाई 200 मिनट। कितना आएगा 200 मिनट। उसी प्रकार 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और कितना दिया है 50 मिनट, यानी कि 60 और 50 कितना आएगा 110। उसके बाद क्या है कि 6 घंटा 20 मिनट यानी कि 6 का गुणा 60 में करेंगे तो आएगा 360 और प्लस 20, 360 प्लस 20 कितना आएगा 380। कितना आएगा भाई 380। और हमसे क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि कितना आएगा x। यहां 3 घंटा यानी 60 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6 तिली 18, 180, 180 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 200। उसके बाद 1 घंटा 50 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 मिनट। उसके बाद 6 घंटा 20 मिनट यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटा दिया है तो 6 का 60 में गुणा करेंगे तो आएगा 360 और प्लस 20 कितना होगा 380। और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो मान लेते हैं x या फिर a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं। तो बाहर वाले का बाहर क्या हो जाता है गुणा हो जाता है और अंदर वाले का अंदर गुणा, यानी इसका गुणा हो जाएगा और इसका भी क्या होगा भाई गुणा हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो जो 200 है इन दोनों के यहाँ क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी हम 200 से इनमें क्या करेंगे भाग देंगे, या फिर यही देख लेते हैं 0 से हम क्या करेंगे भाई 0 काट देते हैं। उसके बाद 2 कितनी बार में कटेगा 19 दूना 38, यानी कितना आया x बराबर 11 गुणे 19। तो 11 का 9 में गुणा करेंगे तो 99 हासिल लगा 9, 11 कम 11 और 9 20 यानी कि 209। x बराबर कितना है भाई 209। और 209 यानी इसको हम किस में बदलना है, यहाँ घंटे और मिनट में दोनों बदलना है। तो क्या करेंगे हम 60 से, जब हम घंटे को मिनट में बदले थे तो क्या किए थे 60 से गुणा किए थे, जब मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या कर देंगे भाई 60 से भाग कर देते हैं। 60 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। जब 60 का भागा इसमें देंगे तो 60 का भागा देंगे तो 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 180। कितना आएगा भाई 180, यानी ये 3 घंटा आएगा और 180 आया, 20 इधर बचा और प्लस कितना बचा 9 बचा तो कितना आएगा 29 आएगा। तो 3 घंटा और 29 मिनट। कितना आएगा भाई 3 घंटा और 29 मिनट। यही इसका क्या है चतुर्थानुपाती, यानी कि इसमें दिया है ऑप्शन ए करेक्ट है। कितना दिया है 3 घंटा और 29 मिनट। आगे देखते हैं दिया कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और a प्लस बी यहां दो बार लिखा गया है a प्लस बी, इसको इग्नोर करिए किसी एक को। और दिया है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी हमें क्या निकालना है भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि जब हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या है बाहर है और यहां भी हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो ये आएगा x, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे और ये दोनों क्या होंगे अंदर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या लिखेंगे भाई x, जो कि इसका गुणांक रहेगा तो ये बटे में जाएगा और ऊपर इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी a प्लस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा के हम बताए थे भाई कि बाहर वाला, यानी ये भी बाहर है इतना और ये तो बाहर रहेगा ही क्योंकि उस फोर्थ में आएगा ही, और ये दोनों अंदर है तो आपस में गुणा हो जाएंगे और जो अंदर वाले होते हैं ऊपर लिखे जाएंगे क्योंकि हमें बाहर वाले का क्या करना है मान निकालना है। तो इसका गुणांक ये आएगा, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आप नीचे वाले में देखेंगे भाई तो ए क्या है तीनों में कॉमन है तो आएगा a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में भाई हमारा तीनों में यहां भी ये और ए, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, कितना आएगा भाई, ए स्क्वायर सॉरी भाई छापने में मिस्टेक है, यहाँ ए क्यूब रहेगा, कितना, यहाँ भी ए क्यूब, तो ए कॉमन लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर में भी जो नीचे वाला है क्या दिया है, कॉमन दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ए प्लस कितना बचेगा, ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए, हमारा आंसर जो है आगे तक दिया है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए बटा ए और प्लस बी बटा के ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई, क्योंकि अगर ए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो क्या करेंगे, ए जो ए बाई ए है कट जाएगा, ए बाई ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा और प्लस बी बाई ए, यही हमारा क्या है भाई उत्तर है, कितना है 1 प्लस बी बाई ए, 1 प्लस बी बाई ए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, यहां से टाइप चेंज है तीनों का, दोनों या तीनों जो भी मिश्रण आएगा इसका, बोला है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 7, 5 और 3 कितना भाई, 7, 5 और 3, तो चौथा अनुपाती निकालेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, कितना आएगा भाई, x आएगा, तो बाहर में गुणा करेंगे, यानी कि जब हम x का मान निकालेंगे तो अंदर वाले गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और बाहर का गुणा करेंगे तो यहाँ 7x आएगा, जब x का मान निकालेंगे तो ये हमारा कहां चला जाएगा, 7 इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि x का मान जो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहां से आया कितना आया, 15/7, लेकिन आगे क्या बोला कि 7 और 13, यानी कि इसका और इसका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात यानी कि तीसरे समानुपाती निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, यानी 13 का वर्ग और बटा के 7, इसको हम मान लेते हैं y, 13 का वर्ग बटा के 7, तो जब इसका हम निकालेंगे तो 13 का वर्ग कितना आएगा भाई, 169, यानी कि 169 बटा के 7, तो y का मान कितना आया, 169 बटा के 7, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, x रेशियो y, कितना निकालना है भाई, x रेशियो y, यानी कि 15/7 और रेशियो 169/7,
कितना है 169/7। यहां से 7 और 7 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 15/169। कितना बचेगा 15/169। यही क्या है हमारा उत्तर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर से देख लीजिए, 7, 5 और 3 का हमें क्या निकालना है, चौथा समानुपाती यानी चतुर्थानुपाती। तो 7, 5, 3 और x, तो अंदर का गुणा कर देते हैं और बाहर का गुणा कर देते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो इसका जो गुणांक रहेगा इन दोनों के क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। और 7 और 13 का तृतीय अनुपाती निकालना है तो होता है b²/a, तो 13 का वर्ग बटा के 7। जब हम रेशियो लेंगे तो x रेशियो y, तो 15/7। हम यहाँ 7, 7 इसलिए काट दिए हैं क्योंकि ये दोनों ही, जब ये 7 है यहां भी 7 है तो तिर्यक गुणा होगा तो हो जाएगा इधर चला आएगा, यानी 7 गुणे 169 बराबर 15 गुणे 7, यानी दोनों तरफ से 7, 7 कट जाएगा तो कितना आएगा 15/169। आगे चलेंगे। दिया है कि यदि 8 और 24 का तृतीय अनुपाती a है, 8 और 24 का तृतीय अनुपाती a है और 4 और 16 का मध्यानुपाती b है, तो a और b का a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा। यदि 8 एवं 24 समानुपाती है, यानी कि तृतीय अनुपाती a है, यानी कि a बराबर b²/a, a बराबर b²/a। जब हम मान निकालेंगे, यानी b का मान कितना दिया है भाई, 24 दिया है, वर्ग है यानी कि वर्ग यानी कि 2 बार लिखेंगे, यानी कितना बार गुणा करेंगे इसका, 2 बार लिखेंगे, कितना 24 गुणे 24। a का मान कितना दिया है, 8 दिया है। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिली के 24 और 24 गुणा 3 में करेंगे तो a बराबर कितना है भाई, 24 3 72, कितना 72, क्या 72। a का मान हमारा 72 आ गया और हमें b का मान निकालना है, यानी b का मान इतना दिया कि जो 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है, यानी b बराबर हमारा होगा √4 × 16। मध्यानुपाती का ये क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है कि √a × b। तो यहां से हम b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, बाहर आएगा 4 तो कितना होगा 2 × 16 से बाहर, 16 जब बाहर आएगा तो कितना बचेगा 4, यानी b बराबर हमारा कितना आया 4 दूनी 8। तो हमसे क्या पूछा है भाई, a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा। तो a/b यानी कि a में b से क्या करना है, भाग देना है। तो a कितना है 72 और b कितना है 8, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा 9 बार में, यानी कि a/b का मान हमारा कितना आया 9 आया, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। बोला है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। यहाँ 4.8 और 10.8 के बीच क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है, और इसका क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, और फिर उनका क्या लेना है भाई, रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, मध्यानुपाती। तो कितना आएगा मध्यानुपाती, यानी √a × b, तो 4.8 गुणे 10.8, 4.8 गुणे 10.8। कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए। ये कितना आएगा 16 × 3, यानी 16 × 48 गुणे, इसका करेंगे हम तो कितना है 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, यानी कि लिख सकते हैं 2 × 54, 54 यानी कि 27 दूनी 54, यानी 2 एक और × 27, 27 कितना 27 चौके 108, या फिर 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आएगा 108। यहां देखिए 16 है, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे हम तो कितना आएगा 4 आएगा, इंटू यहां 2 है, जब ये बाहर आएगा 2 के पेयर से 2 पेयर बनते हैं, उसके बाहर कितना आता है 2 में से 1 आता है, यानी
इंटू 2। यहां 3 है और यहां कितना है भाई 27 है, यानी कि 27 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। 3 क्या लिख सकते हैं, 3 बार 3 लिख सकते हैं, यानी 3 यहां है, 3 बार 3 यहां है और 1 यहां है, तो उसमें से कितना आएगा बाहर 2 आएगा, यानी कि 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो 3 का गुणा 3 में 9, 9 दूनी 18, 18 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा भाई 72। मैं बताया था कि अगर 2 दशमलव ऊपर दिया है तो जब नीचे दशमलव लगाने की बारी आएगी, यानी कि वो वर्गमूल से बाहर आएगा, तो कितने अंक पर लगेगा, यदि ऊपर 2 अंक पे है तो नीचे कितना अंक पे लगेगा, केवल 1 अंक पे लगेगा, यानी कितना आया 7.2। कितना है भाई 7.2। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक क्या होगा, तृतीय अनुपाति का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें यहां तृतीय अनुपात भी निकालना है। तो निकालेंगे तो तृतीय अनुपात क्या होता है कि बी स्क्वायर बाई ए, तो x बराबर कितना होता है बी स्क्वायर, यानी b का मान हमें कितना दिया 2.4, बी स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे कितना 2.4 बटा के a कितना दिया है 0.4। 1 दशमलव से हमारा 1 दशमलव कट जाएगा और 4 से कितने बार में कटेगा, 6 बार कटेगा। निकालेंगे इसको तो कितना आएगा 6 चौका 24 के 4 और पॉइंट 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आया 14.4। कितना है भाई 14.4। दोनों का हमें क्या लेना है, दोनों का रेशियो लेना है, यानी कि 7.2 रेशियो 14.4, इसका हमें क्या लेना है रेशियो लेना है। तो 72 से ये कितना बार में कटेगा भाई 2 बार में कटेगा, यानी हमारा क्या आया 1:2। कितना है भाई 1:2, यही हमसे पूछा था और यही हमारा क्या है उत्तर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के साथ भाई आज का क्लास यही छोड़ते हैं, मिलते हैं कल अगले सेशन में, जो कि अगले सेशन में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और जो 2023 के ऐसे सवाल आए थे मैंने सारे के सारे टाइप कवर कर चुके हैं, वो भी एक नहीं 4-5 टाइप के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।